हेलो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें फैशन के बारे में चर्चा करना है। फैशन का केंद्र कहाँ है? कैसे फैशन स्टार्ट हुई? पहले के कौन फैशन कर सकते थे, कौन नहीं कर सकते थे, और फैशन चक्र क्या है? तो ये स्टार्ट करते हैं। क्या है फैशन चक्र? देखिए, तो फैशन चक्र, फैशन चक्र सॉरी फैशन का केंद्र कहाँ है? फ्रांस में। फैशन का केंद्र कहाँ है? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था। यानी अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फैशन का प्रभुत्व कब शुरू हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में। कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति से पूर्व लोग दो वर्गों में विभाजित थे, अमीर और गरीब। यानी दो वर्गों में विभाजित थे, अमीर और गरीब। केवल अमीर ही फैशन कर सकते थे और गरीब नहीं कर सकते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक सम्राट लुईस 14वें, कौन? लुईस 14वें 9 और उनके दरबारियों के शाही प्रधान की शैली ने पेरिस में यूरोप को फैशन की राजधानी बना दिया। सम्राट एवं दरबारियों की वस्तुओं के लिए रेशम, रिबन व लेस फ्रांस के विभिन्न शहरों से आते थे और प्रधान व्यक्ति की नाप के अनुसार हाथ से सिले जाते थे। पहले कहाँ से आते थे? दरबारियों के शाही प्रधान, यानी उनके दरबारियों, सम्राट लुईस 14वें के दरबारियों के शाही प्रधान कहाँ से आते थे? तो शैली ने पेरिस में यूरोप को फैशन की राजधानी बना दिया। पेरिस से आते थे। तो दरबारियों के शाही प्रधान की शैली ने पेरिस में यूरोप को फैशन की फैशन की राजधानी बना दिया। सम्राट एवं दरबारियों की वस्तुओं के लिए रेशम, रिबन व लेस फ्रांस के विभिन्न शहरों में से आते थे और प्रधान व्यक्ति की नाप के अनुसार हाथ से सिले जाते थे। विभिन्न शहरों से प्रधान आते थे और व्यक्ति की नाप लेकर पहले हाथ से सिले जाते थे। शाही न्यायालय से समर्थन मिलने और वहाँ रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस फैशन का केंद्र बन गया। तो शाही न्यायालय से इन्हें समर्थन मिला और रेशम का उद्योग विकसित किया और इस कारण फ्रांस फैशन का केंद्र बन गया। फ्रांस फैशन का केंद्र बन गया। परिधान निर्माण की कला को कुटवार कहा जाता है। परिधान निर्माण की कला को कुटवार कहा जाता है। परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता है? कुटवार। परिधान को डिजाइन करने वाले पुरुष को कुटियर, परिधान निर्माण करने वाले पुरुष को कुटियर कहा जाता है और महिलाओं को कुटियरे कहा जाता है। महिलाओं को कुटुयरे कहा जाता है, कहते थे वो। औद्योगिक क्रांति से वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन की प्रौद्योगिक उन्नति का आरंभ हुआ। उद्योग क्रांति से वस्त्र निर्माण और परिधान उत्पादन की प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ, उन्नति का आरंभ हुआ। कातने वाले यंत्र और मशीनों करघों का आविष्कार हुआ। कातने वाले यंत्र, मशीनों, करघों का आविष्कार हुआ। विकास के कारण इस कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। इसके कारण अमेरिका में वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास हुआ एवं व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई तथा उद्योग ने मध्य वर्ग को जन्म दिया। इस काल में स्पिनिंग जेनी तथा मशीन करघों के आविष्कार ने कपड़ों की मांग में तेजी से, जिसके पास जीवन की विलासिताओं और अच्छे कपड़ों की खरीदने के लिए धन था,
सिलाई मशीन के आविष्कार के हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। 1859 ईस्वी में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए 5 चक्की टेंडर विकसित की। 1849 ईस्वी में लेवी स्ट्रॉस ने टेंटो और माल डिब्बों के कवर कहाँ गया माल डिब्बों के कवर अरे भाई माल डिब्बों के कवर के लिए बने कपड़ों के उपयोग से पेंटें बनाई जिनमें औजार रखने के लिए जेबें लगाई गईं। ये काफ़ी लोकप्रिय हुई और ये डेनिम्स के नाम से जानी गई। किसके नाम से? डेनिम्स के नाम से जानी गई। प्रारंभ में डेनिम्स के कपड़े मजदूरों के द्वारा उपयोग किए जाते थे। महिलाओं द्वारा 1880 के दशक में स्कर्ट व ब्लाउज का प्रचलन हुआ। कब? 1880 के दशक में स्कर्ट और ब्लाउज का प्रचलन हुआ। महिलाओं के लिए पहनने के लिए कपड़ों के निर्माण की ओर एक कदम था। 19वीं सदी में मेलों और बाजारों के माध्यम से जनसाधारण को उनकी आर्थिक स्थिति अनुकूल फैशन उपलब्ध कराए गए। विभिन्न जगहों से यात्री और व्यापारी इन बाजारों में कपड़े लाते थे तथा खरीदने एवं बेचने वाले अक्सर मोल भाव करते थे। आगे देखते हैं। शहरों में जब लोग बसने लगे तब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी दुकानें, जनरल स्टोर खोली गईं। विविध प्रकार के कपड़ों की बढ़ती मांग के साथ शहरों में खुदरा दुकानें, रिटेल शॉप्स खुली। आगे देखते हैं क्या है। फैशन चक्र कैसे चला? फैशन चक्र में अभिप्राय उस समय या जीवन काल से है जिसमें एक फैशन चलता है। फैशन शुरू होने से खत्म होने तक 5 स्तरों से गति करता है। कितने? 5 स्तरों से गति करता है। प्रस्तुत की शैली की प्रस्तुति, इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्टाइल। डिजाइनर अपने रचनात्मक विचारों के आधार पर नए डिजाइन एवं शैली के परिधान बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी नए रचनात्मक विचारों के आधार पर नए डिजाइन और शैली के परिधान लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। डिजाइनर की रचना के लिए रूपरेखा, रंग, आकृति, वस्त्र जैसे अवयवों तथा अन्य विवरणों को और उनके एक दूसरे के साथ संबंध को बदलना पड़ता है। लोकप्रियता में वृद्धि। लोकप्रियता में जब कोई फैशन बहुत से लोगों द्वारा अपनाया जाने लगता है तो उस फैशन की लोकप्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है। लोकप्रियता की पराकाष्ठा यानी वृद्धि और कम। तो पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, जब कोई फैशन लोकप्रियता के शिखर पर होता है यानी शिखर पर लास्ट में पहुंच जाता है, तब उसकी मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है कि बहुत से निर्माता उसकी नकल करते हैं और विभिन्न मूल्य स्तरों पर उनके समांतरों का उत्पादन करते हैं। लोकप्रियता में कमी आना। डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी, जब किसी प्रचलित फैशन तथा शैली के परिधानों का विभिन्न निर्माताओं द्वारा अत्यधिक संख्या में उत्पादन और विक्रय शुरू कर दिया जाता है, तब फैशन की लोकप्रियता घट जाती है। उपभोक्ता व्यक्ति फिर से कुछ नया ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे कि नई फैशन आई तो यानी मांग बढ़ जाती है, उपभोक्ता बढ़ जाती है जैसे ही फिर और शुरू हो जाती है बीच में
जैसे कि वो दिखाया गया है चित्र, फिगर बना है, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आगे जाके। तो आगे क्या है, जैसे ही जैसे बढ़ती जाती है वैसे मांग, जैसे ही जैसे पूर्ण शिखर पर पहुंच जाती है वैसे ही घटते 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 कम हो जाती है उसकी मांग। जैसे कि बाजार में अपने ये कपड़ा शुरू होता है तो इतनी चाहत इतनी चाहत इतनी मांगते कि ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही कपड़ा मुझे भी, ऐसा ही मुझे लेना है। तो ऐसे ही अब ज़्यादा रिलीज सी हो जाती, फिर कोई नहीं लेता, फिर तो कम उसकी 1000 वाली भी वो 200 300 400 में मिल जाती है आसानी से। तो ऐसा होता है लास्ट तक, तो कम पड़ जाती है लोकप्रियता की कमी। आगे देखते हैं, शैली का परित्याग अथवा अप्रचलन, रिजेक्शन रिजेक्स रिजेक्ट रिजेक्शन ऑफ ए स्टाइल। ऑब्सोलेशनर, फैशन चक्र के अंतिम पड़ाव में पहले वाले मिशन की सामग्री की मांग तथा बिक्री लगभग समाप्त हो जाती है और फैशन प्रेमी नए फैशन को अपनाने लगते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है फिगर, तो पहले स्वीकृति और लोकप्रियता बिक्री से नापी जाती है, यानी बिक्री से। नई शैली की प्रस्तुति, नई शैली की प्रस्तुति होती है तो शुरुआत में लोकप्रियता और बिक्री में बढ़ोतरी, जैसे जी फिगर में दिखा रहा है। देखिए आप, पेन कहाँ है? देखिए थोड़ा भी बता रही हूँ, जैसे कि ये रहा, यहाँ से स्टार्टिंग होती है फैशन, नई शैली है, यहाँ स्टार्ट हुई, यहाँ से ये क्या है, लोकप्रियता और बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ सपने शिखर पर लोकप्रियता की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा यानी शिखर पर पहुंच गई, बहुत में फैल गई कि सारे लोग, यहाँ भी देखो तो वही साड़ी, ऐसी धारी वाली साड़ी चली थी अभी, तो सारे लोग वही पहनते थे कि यहाँ पर अब उसकी ऐसी माटी छटी हुई है कि उसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ से फिर धीमे 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 क्या आ जाती है, लोकप्रियता में कमी, और फिर लास्ट में शैली पुराना होना और नकार दिया जाता है। ये कहते कि ये शैली पुरानी हो गई, इसे नहीं लेना है, नई कोई न्यू वो दिखाओ साड़ी। ठीक है, देखिए फैशन व्यापार, तो देख सकते हैं आप फैशन व्यापार। बस ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही, आज दीपावली है और सारा काम है। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।